Hello everyone, my name is Sonam Sandhu and today I am here to solve another problem of your reading module. So guys, what exactly is this problem? Particularly for academic students guys, because you guys face problem in words. Okay, there are so many difficult words which you are unable to even understand. So what exactly you are going to do here? How will you take care of this problem? How will you get rid of this problem exactly? So basically vocab is a major problem because guys ये reading test है ही नहीं, because even if you'll have a word with any of the examiners you'll get to know he or she would say that vocabulary module है ये, basically vocabulary test है, it is not a reading test for especially for academic module. ठीक है, academic students. GT के लिए ऐसा नहीं है because there are not so many difficult words, but especially for academic students what exactly is there? There are so many words जिसमें students को problem आती है and they face difficulty in this. Okay, so what exactly do you need to do for this problem? So guys, vocabulary के लिए आपने क्या करना है? I'll recommend you to do for 30 days. ओके 30 रीडिंग्स के लिए आपने ये करना है एंड 31st डे पे you'll see the change. Usually you'll start seeing the change within a week only, but I'll recommend you to do this for 30 days क्योंकि आपका स्कोर नहीं इम्प्रूव हो रहा है, 30 days करना ही पड़ेगा. ठीक है. So guys, what exactly is this? You are doing reading on a daily basis. Now when you are adopting this, so you'll be doing reading on a daily basis. ठीक है. Day 1, Day 2, ओके ऐसे ही 3, 4 एंड सो ऑन. सो व्हाट विल यू बी डूइंग? जैसे डे 1 है, यू हैव डन सम रीडिंग ऑन डे 1 एंड लेट्स से आपको उस रीडिंग में आउट ऑफ 3 पैसेजेस अगर मैं वर्ड्स की बात करूं, सो यू टुक समवेयर अराउंड 15 डिफिकल्ट वर्ड्स. सो टोटल कितने हो गए? 15 डिफिकल्ट वर्ड्स. अब आपने क्या करना है, ये जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं यू विल राइट द वर्ड. ओके ठीक है. उसके बाद आप लिखोगे, वर्ड की फॉर्म लिखोगे कि वो नाउन है, वर्ब है, क्या है. ठीक है. सो पैनिक. अब पैनिक को शी वॉज पैनिकिंग ड्यू टू फियर. अब वो पैनिक हो रही थी. क्यों पैनिक हो रही थी? बिकॉज ऑफ द डिफिकल्ट सिचुएशन. शी वॉज पैनिकिंग बिकॉज ऑफ द डिफिकल्ट सिचुएशन. ओके. सो अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसे वर्ब है ये मेरा. ओके. सो आई नो इट इज अ वर्ब. मैं लिखूंगी पैनिक, देन आई विल राइट वर्ब and then I'll be writing the meaning. Okay, fear of something. Okay, panic हो जाना, stress लेना ज़्यादा, fear होना किसी चीज़ का, so that's panic. So मैंने word लिखना है, word की form लिखनी है कि वो verb है, noun है, adverb है, or is it an adjective, and then I'll be writing the meaning. So panic का exactly अगर हम बात करें किसी चीज़ का fear होना, कोई stress होना, we can say this. पर मैं रेकमेंड करूंगी मीनिंग वो लिखो जो आपको अच्छी तरह समझ आ रहा है. ओके कोई मीनिंग जिसकी वजह से यू आर एक्चुअली एबल टू अंडरस्टैंड दैट. अगर वो समझ ही नहीं आ रहा, यू हैव इवन रिटन द मीनिंग बट स्टिल यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द वर्ड, देन दैट इज ऑफ नो यूज. सो आई विल सजेस्ट राइट द वर्ड, फॉर्म एंड देन द मीनिंग. दिस इज समथिंग यू विल बी डूइंग. सो यू विल डू दिस फॉर 15 वर्ड्स. ठीक है. अब ये हो गया डे 1 पे 15 वर्ड्स हैं. डे 2 पे आपने नोटिस करा कि आपको टोटल वर्ड्स जो थे डिफिकल्ट लग रहे थे वो 10 वर्ड्स थे. सो सेम यू विल बी डूइंग फॉर डे 2. एक सेपरेट नोटबुक यू विल बी प्रिपेयरिंग एंड यू आर गोइंग टू राइट एवरीथिंग इन दैट नोटबुक. डे 1, डे 2 आप उस सेपरेट नोटबुक में लिखोगे एंड देन ओनली यू विल बी प्रोसीडिंग फर्दर. डे 2 पे 10 वर्ड्स आपने ऐसे ही लिखे. ठीक है. डे 1 शीट 1 पे, डे 2 शीट 2, इस तरीके से प्रोसीड करोगे. ऐसे डे 3 पे आपके अगेन 15 वर्ड्स आ गए, डिफिकल्ट थी रीडिंग, इधर 20 आ गए. सो व्हाट इज हैपनिंग बाय द एंड ऑफ डे 4, सो यू हैव टोटल ऑफ 25 एंड 15 40, टोटल 60 वर्ड्स. ओके. सो व्हाट विल यू बी डूइंग? रोज आपने, यू आर गोइंग टू पुट एन अलार्म ऑन योर फोन. ठीक है. सो एक अलार्म लगाओ समवेयर अराउंड 10 o'clock का रोज. ओके. सो बिफोर स्पीकिंग यू विल डिवोट समवेयर अराउंड 15 minutes. आपने 15 वर्ड्स लिखे, इन्हें रिवाइज करो. डे 1 पे कब? 10 PM. ठीक है. नेक्स्ट डे 2 पे आपके पास टोटल 25 वर्ड्स हैं, सो वो आप 25 रिवाइज करो सेम टाइम पे. डे 3 पे आपके पास 40 हो गए, सो 40 रिवाइज करोगे. डे 4 पे 60 हो गए, 60 करोगे. सो पॉइंट है, यू विल बी थिंकिंग दैट दिस इज टेकिंग सो मच टाइम कि जब 60 करोगे 100 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, टाइम आपका ज़्यादा लग रहा है गाइस. बट ऐसा नहीं होगा
क्योंकि डे 1 वाले वर्ड विद इन 7 days आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको पता होगा कि ये you'll just have to skim read it, ओके। पर बाद वाले वर्ड्स आपको स्कैन करने पड़ेंगे, सो इट विल नॉट टेक मोर टाइम एंड बाय द एंड विद इन अ वीक you'll say कि you'll basically see this change that you will start understanding so many difficult words in your reading module. So I'll suggest कि vocab बिल्ड करने के लिए यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ दिस एंड आप अपना रीडिंग मॉड्यूल को इसी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। फेसिंग प्रॉब्लम इन understanding of various words and add to difficult words, so you'll be practicing this. So guys, what I want you to practice this method minimum for 7 days and send me the feedback as well, is it working or not, because देखो practically speaking this method worked for numerous students of mine and they have got benefited by this. I really want to see the change in your reading as well. So if you're facing problem in vocab, go for this. There is another video on reading जिसमें मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है, जिसकी वजह से आपके reading के score definitely increase होंगे. You can even watch that video, okay? So go through the reading playlist, you will watch, you can find each and every video. So thanks a lot for watching this video guys, and reading में vocabulary में definitely changes आएंगे through this. Still कोई भी problem आती है, so you can ask me in the comment section. I'll definitely be answering every comment. Thank you so much guys, and do subscribe my channel if you like the way I teach. Thank you.